नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है और ये दोस्तों न्यूज निकल कर आ रही है एमका और तेजस 2 को लेकर। DRDO के चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है और दोनों खबरें दोस्तों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और दोनों खबरों को मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं MK2 की। तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो आज से करीब 1.5 महीने पहले बनाकर बताया था कि MK2 की मेटल कटिंग हो गई है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है स्टार्ट हो चुका है। और अब जो DRDO के चीफ हैं उन्होंने बताया कि इस पर काम बहुत जोरों से चल रहा है और DRDO चाहता है कि डेडलाइन से इसको महीनों पहले पूरा कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि पूरी श्योरिटी है कि इसको 2022 के शुरुआत में ही बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और इसकी टेस्टिंग कर ली जाएगी। यानी कि तेजस MK2 जिसका सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था और अगली साल के शुरुआत में ही इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। और ये अच्छी खबर है भारत के लिए और भारत की प्लानिंग ये है कि तेजस MK2 को भारी मात्रा में बनाया जाए। रूसी ओरिजिन के जितने भी लड़ाकू विमान है उनको रिप्लेस करने के लिए तेजस MK2 को बनाया जा रहा है। और ये भारत का अपना मानना है कि रूसी ओरिजिन के जितने भी लड़ाकू विमान है उनको इन्हीं से रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर रूसी ओरिजिन के जितने भी लड़ाकू विमान है उनको लेकर परेशानी ये आ रही थी कि चाइना और भारत दोनों के पास ये टेक्नोलॉजी थी और रसिया पास ऑन कर रहा था चाइना को, जिससे भारत उन पर एक एज नहीं बना पा रहा था। और ऐसे में हम देखते हैं कि S-400 जो भारत के पास होगा वही चाइना के पास भी है और भारत को सुखोई दिया गया वही चीन को भी सुखोई दिया गया है। तो ऐसे में भारत को बढ़त नहीं मिल पा रही थी और उसी को रिप्लेस करने के लिए भारत ये तेजस MK2 बना रहा है, जिसको बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। और दूसरी खबर दोस्तों भारत के एमका के बारे में है, जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और एमका पर सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि DRDO का जो प्लान है वो 2025 में इसको टेस्टिंग शुरू करने का प्लान था, लेकिन अब उनका कहना है कि 30 से लेकर 36 महीने में एमका को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और रोल आउट कर दिया जाएगा और 36 महीने के तुरंत बाद ही इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। यानी कि अगर बोला जाए कि 2023 के अंत तक एमका देखने को आपको मिल सकता है और 2024 की शुरुआत में इसकी जो टेस्टिंग है वो भी शुरू कर दी जाएगी। इसकी जो टेस्टिंग है और मैन्युफैक्चरिंग है वो माना जा रहा था कि 2025 के बाद ही खत्म होगा, उसके पहले खत्म होना इसका संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजी थी वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई थी। लेकिन अब DRDO का कहना है कि जो भी क्रूशियल टेक्नोलॉजी थी, जो भी टफ था वो कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है और अब जो काम होना है वो भारी जोरों पर चल रहा है और इसी को लेकर 30 से 36 महीने के अंदर ही इसको बना लिया जाएगा और टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा अहम लड़ाकू विमान है, क्योंकि भारत अगर 2024 तक भी एमका को तैयार कर लेता है तो भारत चीन पर एक बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हो जाएगा। और चीन के पास जैसा है कि आज की डेट में कोई भी ढंग का लड़ाकू विमान नहीं है और आने वाले 6 से 7 सालों के बाद ही उनके पास एक प्रॉपर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो पाएगा। और वहीं दोस्तों भारत का जो एमका है वो 5.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, यानी कि चीन का कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो उससे कई ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान भारत का एमका होने वाला है। बाकी दोस्तों आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा था कि चीन और पाकिस्तान के साथ उनके JF-17 को लेकर कैसे ब्लंडर हुआ था। उसी की वजह से उनका जो विमान था 2017 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसकी आज तक भी वो एक ढंग का लड़ाकू विमान नहीं बना पाए, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कॉपी की हुई थी। उसी वजह से आज तक वो उसको सही से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये थी एमका और तेजस पर बहुत ही बड़ी खबर जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब ऐसे में आपका क्या व्यू है आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।